हाय टू ऑल माय ब्यूटीफुल कॉस्मिक सोल्स, वेलकम बैक टू टैरोट शांभवी। सो आज जैसे आप लोग अवेयर होंगे ही कि आज अमावस्या है, तो आज हम देखेंगे कि आपकी ओवरऑल एनर्जीज क्या है, ऐसा क्या है जो आपकी लाइफ से हमेशा के लिए जा रहा है और किस तरीके की ब्लेसिंग्स या रिवॉर्ड्स या लेसन्स हैं, ऐसा क्या है जो आपकी तरफ आ रहा है। ओके, सो व्हाइल आई एम शफलिंग द कार्ड, स्टे पॉजिटिव और अपने इष्ट देव का नाम 3 बार लीजिए और इस एनर्जी के साथ कनेक्ट करने के लिए कमेंट सेक्शन पे अपने इष्ट का नाम लिखिए। अगर ओवरऑल एनर्जी देखूं तो इसमें मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग ना अभी एक ऐसी सिचुएशन में हैं जहां पे आपको ऐसा लग सकता है कि दुनिया और आपके आसपास के लोग जो हैं वो एक्चुअल में आपसे बहुत आगे निकल गए हैं और आप अभी भी वही प्लानिंग एंड प्लॉटिंग वाली एनर्जी में ही हो। ठीक है, आपके पास एक विजन है, आपके पास एक पोटेंशियल है, पर अभी भी ना आप सिर्फ देख रहे हो लेकिन आप ना कुछ कर नहीं पा रहे हो। इस तरीके की आपकी एनर्जी और इस तरीके के ना आपके फिलहाल में थॉट्स चल रहे हैं। ठीक है, बट द बेस्ट पार्ट इज द हैंग्ड मैन इन द रिवर्स, कि अभी तक आप अपनी लाइफ में जो स्टकनेस फील कर रहे थे, अभी तक आपकी लाइफ में जो डिलेस चल रहे थे, आपको अभी तक जो ऐसा लग रहा था कि यार मैं जो भी प्लानिंग कर रहा हूँ, मैं जो भी सोच रहा हूँ, बस हर चीज उसके अपोजिट हो रही है या वो चीज मूवमेंट में ही नहीं आ रही है, तो अब वो मूवमेंट आना स्टार्ट होगा। एकदम से नहीं, धीरे धीरे करके आएगा। मतलब अगर मैं आपको बोलूं तो आने वाले 4 महीनों में आपको प्रोग्रेस दिखनी चालू होगी अपनी इस सिचुएशन में। ओके, और अभी जो आप लोगों का पूरा एक फोकस है, वो फोकस है अपनी लाइफ में ना थोड़ा मूवमेंट लेकर के आने का, स्पेशली फाइनेंसेस के लिए। ओके, विद द 10 ऑफ पेंटिकल्स इन द रिवर्स, आई कैन सी कि अभी कुछ टाइम में आप लोगों की लाइफ में ना किसी तरीके का फाइनेंशियल लॉस हुआ है। ठीक है, और कुछ लोगों के लिए ना ऐसा भी हो सकता है कि आप लोगों के ना फाइनेंसेस ब्लॉक्ड है, या तो आपके में फाइनेंस बिल्कुल नहीं आ रहा है, और अगर आ रहा है तो जिस स्पीड से आ रहा है उतनी ही स्पीड से जा रहा है। मतलब सेविंग नहीं हो पा रही है, सिर्फ एक्सपेंसेस आप लोगों के बढ़ते ही जा रहे हैं। ओके, लेकिन ना मुझे ये भी लग रहा है कि अब ये जो अभी की एक सिचुएशन है, ये कहीं ना टेम्पररी फेज है। बहुत जल्दी किसी तरीके का चेंज आएगा जरूर आप लोगों की लाइफ में। ओके, मुझे एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रास्ट भी नजर आ रहा है। ठीक है, मैं आपको शो करती हूँ। वी हैव द मून, द पेज ऑफ वैंड्स, ओके, एंड इन द शैडो, in the shadow we have this 4 of wands. okay, बड़ी कॉन्ट्रास्ट है। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। आप लोगों की ना अभी में जो चल रहा है वो ये है कि आप ना अंदर से पेज ऑफ वैंड्स हो। मतलब आप एक तरीके से फ्री स्पिरिटेड पर्सन हो, आप बहुत एनर्जेटिक हो। ठीक है, लेकिन जिस तरीके से ना अभी आप हो गए हो, आप ना भी बहुत ज्यादा गंभीर हो गए हो, या तो आपकी सिचुएशंस ऐसी हैं जिन्होंने आपको इतना ज्यादा गंभीर बना दिया है ऊपरी तौर पे, या तो लाइफ में कुछ तो ऐसा हुआ है जिसकी वजह से आपके अंदर जो एक फ्री स्पिरिटेड एक एनर्जी थी, एक जो वो इनोसेंस था, वो अब रहा नहीं। ठीक है, आप जिस तरीके के एक इंसान हुआ करते थे जो अपनी लाइफ में हर एक चीज को एक्सप्लोर करते थे, ठीक है, आप हर एक चीज के लिए एक्साइटेड रहते थे, आपने कभी अपनी लाइफ को इतना बोझल नहीं लिया है जितना अब है। और ना मुझे एक चीज और लग रही है कि अब है ना आप लोग
हमेशा अपने पास्ट में जा करके आपसे ना जो भी गलती हुई है, अब आप उस पर भी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा फोकस रहने लगे हो। और ये भी बहुत बड़ा रीजन है कि आपका जो पेज ऑफ वैंड्स की एनर्जी है वो अब कहीं ना अंदर ही बस रह गई है। ठीक है। मून ये बता रहा है कि आप है ना इस टाइम पे एक बहुत ही होपलेसनेस पे जी रहे हो। ठीक है। आपको ना इस टाइम पे बोला जा रहा है कि आपको ना अपने अंदर के ना फियर्स को रिलीज करने की जरूरत है। अब आपने अपने इमोशंस को जो दबा के रखा है ना, अब उसको आपको ऊपर लेकर के आने की जरूरत है। ठीक है। अपने इनसिक्योरिटीज को बाहर छोड़ने की जरूरत है और कहीं ना कहीं आप ये सब चीजें छोड़ेंगे आने वाले टाइम पे। ठीक है। कहीं ना कहीं से जो चैरियट कार्ड ओवर हियर, कोई तो मूवमेंट स्टार्ट हो गया है, ऑल्दो वो आपको भी दिख नहीं रहा है, क्योंकि जो भी मूवमेंट पहले आ रहा है वो मूवमेंट आ रहा है आपके सबकॉन्शियस पे सबसे पहले। ठीक है। अच्छा, विथ फोर ऑफ वैंड्स एज अ शैडो एनर्जी, आप है ना किसी तरीके की खुशी और सेलिब्रेशन को ढूंढ रहे हैं। मतलब आपकी ना अभी भी जो एक अंदरूनी एनर्जी, अगर मैं अपने सबकॉन्शियस माइंड की बात करूं तो आपका सबकॉन्शियस माइंड ना अभी भी जानता है कि छोटी छोटी चीजों में कैसे खुश रह सकते हैं। ओके। या सो अब आपकी लाइफ में ना किसी तरीके का मूवमेंट आ रहा है, फॉर श्योर आ रहा है। आप बस ऐसा है कि अब बस तैयार रहिए। ठीक है। स्टीयरिंग व्हील्स बस पकड़ के रखिए और अब देखिए गाड़ी आपकी डेफिनेटली आगे चलेगी। तो ये थी आपकी ओवरऑल एनर्जी। अब चलिए देखते हैं कि इस अमावस्या में आपकी लाइफ में क्या एग्जैक्ट चीजें जो हैं वो एक्चुअल में आपकी लाइफ को छोड़ रही हैं। सो लेट्स सी। सबसे पहले जो चीज आपकी लाइफ से निकल रही है वो है द जजमेंट एंड रिवोर्स, एंड एज अ शैडो कार्ड बॉटम ऑफ डेक एनर्जी ऑफ टू ऑफ सोर्ड्स ओवर हियर। सो ये जो दो कॉम्बिनेशन है वो ये बता रहे हैं कि पिछले कुछ वक्त से जो आप खुद को बहुत हार्श जजमेंट दे रहे थे। ठीक है। क्या सही, मैंने ये सही नहीं किया, मैंने ये वाली चीज गलत कर दी। ठीक है। मुझे पास्ट में ये डिसीजन नहीं लेना चाहिए था, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, वैसा नहीं करना चाहिए। वो जो सेल्फ डाउट्स है ना खुद के, जो वो बीती हुई जिंदगी में जो आप इतने टाइम से फंसे हुए हैं, वो सब आपकी लाइफ से निकल रहा है। वो वाला जो कंफ्यूजन था ना, जहां पे था कि कौन सही कौन गलत वाला जो कंफ्यूजन है, वो निकल रहा है। अब आपकी जो खुद को लैश आउट करने वाली जो हैबिट है वो आपकी लाइफ से जा रही है। आप अभी तक ना एक, मतलब मुझे जो एक इमेज दिख रही है वो दिख रही है कि देयर इज अ पर्सन जिसने अपने आप को ना एक जेल में बंद करके रखा हुआ है। ओके। और चाबी भी उस बंदे के पास ही है, लेकिन वो अपने ही जोन में इस तरीके से उलझा हुआ है कि उसको एक्चुअल में लग रहा है कि किसी ने उसको बंद कर दिया है, बट एक्चुअल में ना उसने खुद को बंद किया हुआ है। तो वो आपकी कंडीशन है जिससे आप अब
बाहर निकलते हुए मुझे नजर आ रहे हैं, ठीक है। विद द 4 ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स, वो जो एक रेस्टलेसनेस था, जो बर्नआउट था, राइट, जो एक रात में ओवर थिंकिंग करने वाला जो एक फेज था आपका, ओके। अब आप उन सब चीजों से ना मुझे बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं, ओके। अभी तक ना आप जो स्टक जोन में थे, अब यूनिवर्स ना ऐसा आपको धक्का मार के वहां से बाहर निकाल रही है, ठीक है। वेरी नाइस कार्ड्स, वेरी नाइस कार्ड्स, सीरियसली। एंड शॉकिंग दिखाती हूं मैं, हाँ। व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड द डेथ कार्ड। दिस इज द ग्रैंड फिनाले। विल डिस्कस अबाउट इट जल्दी जल्दी। मतलब मैं ये 2 कार्ड्स को देख के बहुत खुश हूं आप लोगों के लिए, ठीक है। अभी इसकी बात और करते हैं। 6 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स, ठीक है। आप लोगों की ना एक आदत है, ठीक है। आप दूसरों के लिए ना बहुत कुछ करते हो, मतलब अपने जोन से बाहर जाके आप बहुत कुछ करते हो लोगों के लिए, लेकिन आपको बदले में मिलता क्या है? कुछ नहीं। आप सिर्फ वन साइडेड चैरिटी करते रह जाते हो, ओके। तो अभी तक आप लोग जो वन साइडेड चैरिटी कर रहे थे, जो आपको कुछ गिव एंड टेक नहीं मिल रहा था, और वो किसी भी सेक्टर में हो सकते, इट कुड बी टू योर लव लाइफ, टू द करियर, टू द फाइनेंस, एनीथिंग, फैमिली में, कहीं पे भी। अब ना आप उन सब जोन से बाहर निकल रहे हो, ठीक है। सबसे पहले आप अपने मेंटल जेल से बाहर निकल रहे हो, आप सेल्फ डाउट से बाहर निकल रहे हो, आप पास के जो बैगेजेस अपनी लाइफ में कैरी आउट कर रहे हो, आप उससे निकल रहे हो, आप एग्जॉशन से निकल रहे हो, वो बर्न आउट, रेस्टलेसनेस, स्टैग्नेशन, स्ट्रेस वाली जो एनर्जी है, आप उनसे बाहर निकल रहे हो। Now let's talk about our grand finale, the Wheel of Fortune and the Death card. Dun, dun, dun. चलो भाई, ये सबसे बड़ा सिग्नल है कि एक ह्यूज साइकिल परमानेंटली खत्म होने वाली है, परमानेंटली जान छोड़ रही। कुछ तो एक ऐसी चीज है जो आपकी लाइफ से निकल रही है, और फिर आपके साथ में आएगा व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ये जो भी साइकिल एंड हो रही है ना, ये किस्मत ने लिखा है कि इसको खत्म होना है। कुछ तो पुराना ऐसा है जो अब पूरे तरीके से ना वो चैप्टर बंद हो रहा है, ठीक है। और मतलब I am seeing whenever I see this card, whenever I see this card of Wheel of Fortune, मुझे ना वो एक इमेज आती है। इट्स अ यूनिवर्स, कॉस्मोस में इस तरीके का ना एक व्हील बना हुआ है, ओके। और ये एक व्हील ट्रांसपेरेंट है एंड समवन इज जस्ट एंटरिंग इनटू इट, ओके। सो ये उस किस्म का मुझे फील दे रहा है, ओके। Now let's talk about the one more thing, the Lovers, the King of Swords and the Justice card over here. I think आपको दिख रहा होगा अच्छे से, ठीक है। आपकी लाइफ में ना अभी तक जो एक इमोशनल कंफ्यूजन चल रहा था, ठीक है, अब वो जाते हुए मुझे दिख रहा है। और अब ना आप लॉजिक और इंसाफ से काम लेंगे। आपके लाइफ में अभी तक जो डिसहार्मनी रही है, वो डिसहार्मनी अब आपकी लाइफ से जा रही है। आप एक अलाइनमेंट की तरफ बढ़ रहे हो, ठीक है। ये सब जो आपकी लाइफ में इतना नेगेटिव था, ये जो स्टकनेस की जो रियल वजह थी ना, वो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में थी। और अब वो सब चीजें धीरे धीरे करके ना आपकी लाइफ से रिलीज हो रही हैं, ठीक है।
और अब हम सबसे इम्पोर्टेंट सेगमेंट देखेंगे आपका कि क्या आ रहा है आपकी तरफ। देखते हैं, लेट्स सी। ठीक है, फाइन। प्लीज यूनिवर्स जस्ट मुझे बताएं, मेरे जो भी व्यूअर्स हैं, मेरे जो कलेक्टिव्स हैं, क्या आ रहा है इनकी लाइफ में, व्हाट्स कमिंग नेक्स्ट, क्या पोर्टल है जो ओपन हो रहा है। एस ऑफ सोर्ड्स एंड 4 ऑफ सोर्ड्स। आपको ना मतलब किन्हीं लोगों की असलियत आपके सामने आएगी। ओके, कुछ तो एक ऐसा रॉ ट्रुथ है, या तो कुछ लोगों की सच्चाई है, जब वो आपके सामने आएगी आपको दुख तो होगा, लेकिन जो रेस्टलेसनेस है आपको वो फील नहीं होगी। यू विल गोइंग टू फील रिलीव्ड। ओके, अब जब आप अपने अगले फेज में एंटर करेंगे, उस टाइम पर आपका दिमाग एक सोर्ड की तरह चलेगा, है ना। ये एस ऑफ सोर्ड्स की तरह आपका दिमाग चलेगा। जिन भी लोगों ने आपके साथ ना ये 5 ऑफ सोर्ड्स वाली हरकतें की ना, जिन लोगों ने भी आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश की है, किसी तरह की नेगेटिविटी की है, मेंटल गेम्स खेले हैं, ठीक है, जो भी लोग आपको थका रहे थे, अब वो सब चीजें खत्म हो रही हैं। ओके, आपको जो भी कंफ्यूजन्स आपके दिमाग में चल रही थी, अब वो सारी कंफ्यूजन क्लियर होगी, एंड इवेंचुअली यू विल गोइंग टू एंटर इनटू द फेज ऑफ काम, कंपोज एंड मेंटल पीस, जिसका आप बहुत टाइम से वेट कर रहे थे। ओके, नाउ विद द किंग ऑफ कप्स एंड द एस ऑफ पेंटिकल्स ओवर हियर, आपकी लाइफ में ना फाइनेंशियल सिक्योरिटी के नए दरवाजे ओपन हो रहे हैं। फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ रही है, आपकी तरफ पे फाइनेंशियल अबंडेंस मुझे आते हुए दिख रही है, ठीक है। और सबसे अच्छी चीज ये है कि आप इसको किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में रह के हैंडल करोगे, और ना ये कोई छोटा मोटा ऑफर नहीं है, ये कुछ बहुत बड़ा है। इट कुड बी योर लाइफ को बदल देने वाला फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी है। ये किसी तरीके की ना या तो किसी नए करियर में आप शिफ्ट कर सकते हो, ठीक है, या फिर किसी तरीके का नया बिजनेस है, नया वेंचर भी आप ओपन कर सकते हो, या तो आप अपना किसी तरीके का ना करियर शिफ्ट ही करोगे, बट जो भी करोगे बहुत सॉलिड होगा, ठीक है। और आप ना इमोशनल होकर फाइनेंशियल डिसीजंस नहीं लोगे, लेकिन आप किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में जाकर के एक डिसीजन लोगे जो कि एक बहुत मैच्योर लीडर की तरह अपने इमोशंस और अपने फाइनेंस दोनों को बैलेंस करके चलेगा। वेरी ब्यूटीफुल। ओके, नाउ विद 3 ऑफ वैंड्स, विद द 8 ऑफ वैंड्स, मतलब ये जो कार्ड है 3 ऑफ वैंड्स का कार्ड, ये सबसे पहले में आया था, अब ये वापस से आया है। तो मतलब अभी तक आप जो अपॉर्चुनिटी को, जो आपकी वो जो एक ओवरऑल एनर्जी में ये वाला कार्ड निकल के आया था ना, जो ये बता रहा था कि अभी तक आप एक जगह खड़े होकर के सिर्फ अपॉर्चुनिटी को देख रहे थे, आप सिर्फ एक प्लानिंग और प्लॉटिंग वाले एक फेज में थे, ठीक है। लेकिन अब वो मूवमेंट आ रहा है, ठीक है। अब अपॉर्चुनिटीज आपके पास आ रही हैं, ठीक है। ये वेटिंग का जो रिजल्ट है, अब आपको वो रिजल्ट में मूवमेंट आ रहा है, और ना चीजें बहुत बहुत तेजी से मूव करेंगी। अब आप वेटिंग पीरियड से निकल के अब आप अपने रिजल्ट्स की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। काफी सारे मैसेजेस आपको आएंगे,
डील्स आएंगे, कम्युनिकेशन, सब कुछ आएगा। अच्छा एक चीज और, विद 8 ऑफ वैंड्स एंड एस ऑफ पेंटिकल्स ओवर हियर, अगर आप किसी तरीके की इमोशनल ऑफर का वेट कर रहे थे या फिर आप किसी के कम्युनिकेशन का वेट कर रहे थे, तो हाँ, न्यू मून के बाद कम्युनिकेशन हो सकती है आप लोगों की। ओके, आपके जो भी स्पेसिफिक पर्सन है उनसे। पता नहीं क्यों मुझे ये आया, बट मुझे आया, ठीक है। ओके, ना 7 ऑफ वैंड्स एंड 9 ऑफ वैंड्स ओवर हियर। एक टाइम ऐसा भी आएगा कि जब आप ग्रो करेंगे, लेकिन ना आप खुद को ऐसा रेजिस्टेंस भी आप अपना रखेंगे इस टाइम पे, ठीक है। एक ऐसा टाइम भी आएगा जब आपको आपके डिसीजंस को डिफेंड करना पड़ सकता है, लेकिन आप थकेंगे नहीं। आपके पास वो स्टेमिना है कि अगर आप किसी भी ऑब्स्टिकल्स को हरा करके और आप अपनी पोजीशन को एज अ 7 ऑफ वैंड्स की तरह प्रोटेक्ट करना जानते हैं, ठीक है। नाउ वी गॉट अ वेरी ब्यूटिफुल कार्ड्स। वी गॉट द 5 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ कप्स एंड द शैडो। शैडो में हमारे पास जो आया है वो है जजमेंट कार्ड। द स्टार कार्ड भी आया है, हीलिंग। माय गुडनेस, चलो फाइन, देखते हैं। अच्छा, अभी जो आपकी लाइफ में ना एक जो लैक वाली एक मानसिकता चल रही है ना, कि मेरे पास कुछ नहीं है, ठीक है। वो पुराने दोस्त, सपोर्ट, आपको ऐसा लग रहा था ना कि कुछ भी नहीं है मेरे पास में, अब आपको ना उन सब से हीलिंग हो रही है, ठीक है। आप ना एक लैक मेंटालिटी से हील हो करके, देखो 6 ऑफ सोर्ड्स ट्रैवल दिखाता है, ठीक है। मेंटल ट्रांजिशनिंग का कार्ड है, और यही आपकी फाइनल क्लोजर में भी आया है कि अब आप मेंटली एक ट्रांजिशनिंग फेज में जा रहे हैं। अभी तक जो आपकी एक ये वाली मानसिकता थी ना कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, देखो इस कार्ड को ना ध्यान से देखो, शी इज क्राइंग, लेकिन चाबी यहीं पर है, लॉक क्लियरली दिख रहा है, बट व्हाट शी इज डूइंग, शी इज जस्ट क्राइंग। ओके, और किस चीज पे रो रही है? ये रो रही है कि अपनी पुरानी यादों में बैठ के कहीं गुम है, तो आप ना इन सब चीजों से मुझे निकलते हुए दिख रहे हैं। तो ये थी आपकी अमावस्या की स्पेशल रीडिंग। तो अब आप अपने स्टक जोन से, अपने शैडो जोन से निकल के एस ऑफ पेंटिकल्स की स्टेबिलिटी की तरफ जा रहे हैं। और अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट की है तो कमेंट सेक्शन पे लिखिएगा अपने इष्ट का नाम, और साथ ही लिखिए थैंक यू यूनिवर्स। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मैं आप लोगों को मिलूंगी अब एक नई रीडिंग में। तब तक के लिए जय श्री महाकाल।